तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विराम चिन्हों के प्रयोग, जो कि खासकर आपके जितने भी आपके हिंदी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूपी टेट का हो, एसएससी या फिर रेलवे का हो, तो यहाँ पर आपके 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अगर हम बात करें विराम चिन्हों की, तो ये मेनली आपका 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला है अल्प विराम या फिर कामा। ठीक है। उसी प्रकार अगला है अर्ध विराम, और इसके जितने भी आपके उदाहरण हैं वो हम इसी वीडियो के अंत में देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं केवल इसके बारे में। तो अगला है पूर्ण विराम, और मेनली हम जो पूर्ण विराम होता है वो हम प्रयोग करते हैं जब भी कोई हमारा एक पूरा वाक्य खत्म होता है। ठीक। अगला है प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह तभी प्रयोग करते हैं जब कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछता है। फिर उसी प्रकार अगला है आश्चर्य चिन्ह या फिर विस्मयादि चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह या फिर विस्मयादि चिन्ह। अब किसी व्यक्ति को अगर देखकर या फिर किसी वस्तु को देखकर अगर हमें आश्चर्य होता है, तो जब हम उसके बारे में विवरण करते हैं तो वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आश्चर्य चिन्ह। ठीक। अब उसी प्रकार अगला है हमारा संयोजक चिन्ह या फिर निर्देशक चिन्ह। ठीक है। अगला है कोष्टक। कोष्टक, तो कोष्टक आपका 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा ये होता है छोटा, ये होता है मझला, और ये होता है बड़ा वाला कोष्टक। ठीक है। और कोष्टक का हम प्रयोग जो करते हैं वो आपका किसी एक अ, निश्चित वाक्य को या फिर निश्चित शब्द को दर्शाने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब 8वां है अवतरण चिन्ह। उसी प्रकार 9वां है उपविराम या फिर अपूर्ण विराम। उपविराम या फिर अपूर्ण विराम। ठीक है। इसी प्रकार अगला है विवरण चिन्ह, और विवरण चिन्ह का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम किसी निश्चित वाक्य को पूर्ण रूप से उसके बारे में दर्शाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है। अगला है पुनरुक्ति सूचक। अब पुनरुक्ति सूचक का हम प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जैसे कि आपका कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कहता है, तो वो जो उसके द्वारा कहा हुआ वाक्य है तो उसको हम एक पुनरुक्ति सूचक के अंदर या फिर डबल कामा के अंदर प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि राम ने कहा श्याम से, तो राम ने कहा श्याम से के बाद आपको लग जाएगा कामा, यानी कि विराम, और उसके बाद आपका यहाँ से शुरू होगा आपका जो शब्द राम ने कहा श्याम से। ठीक है। तो ये जो शब्द होता है ये होता है आपका पुनरुक्ति सूचक। अगला है लाघव चिन्ह। उसी प्रकार अगला है 13वां लोप चिन्ह। ठीक है। फिर अगला है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अब दीर्घ उच्चारण चिन्ह का हमने यहाँ पर दर्शाया नहीं है, तो ये कुछ इस प्रकार होता है। और दीर्घ उच्चारण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं जो भी हमारा दोहा होता है, चौपाई होता है, या फिर जितने भी छंद होते हैं, तो उन सबको दर्शाने के लिए हम दीर्घ उच्चारण और लघु उच्चारण का प्रयोग करते हैं। दीर्घ उच्चारण और लघु उच्चारण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला है पाद चिन्ह। उसी प्रकार अगला है हंस पद। हंस पद। ठीक। अगला है 18वां जो कि है टीका सूचक। टीका सूचक में हमारा ये कुछ इस प्रकार है। फिर अगला है 19वां तुल्यता सूचक। और तुल्यता सूचक तो पता ही होगा, जब भी हम किसी वाक्य को के बराबर दिखाते हैं तो जो हमारा होता है वहाँ पर प्रयोग तुल्यता सूचक का। अगला है और आखिरी है समाप्ति सूचक। और जब हम अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाप्ति सूचक का जो प्रयोग है कुछ इस प्रकार है। तो अब जब भी कोई आप देखे होंगे, जब भी कोई लास्ट बुक में जो उसका लास्ट पेज होता है, लास्ट कवर होता है, लास्ट पेज का जो लास्ट पेज जो होता है, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है। वहाँ पर कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है, तो वो होता है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक मेनली आपका जब एक एक करके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, तो जो हमारा पहला था वो हमारा था कामा का। तो कामा का हम प्रयोग देख सकते हैं कि मैंने अपना काम किया, बाद में खाना खा लिया। मैंने अपना काम किया और बाद में खाना खा लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक वाक्य खत्म हुआ और दूसरा वाक्य शुरू हो गया। तो अलग अलग दर्शाने के लिए हम यहाँ पर कामा का प्रयोग किए हैं। अब अगला है जो वो था अर्ध विराम। तो कल रविवार था। कल रविवार था। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक पूरा सेंटेंस खत्म हो गया, एक पूरा वाक्य खत्म हो गया, और इसके बाद
जो वाक्य है ये पूरा का पूरा दूसरा शुरू हो रहा है। तो छुट्टी का दिन था, उसी दिन में आपका यानी कि रविवार था, वो छुट्टी का दिन था और आराम मिला, आराम मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे अर्धविराम का। ठीक है, अगला है समाप्ति सूचक। तो समाप्ति सूचक में हम प्रयोग करते हैं जैसे कि मैंने अपना काम कर लिया, बस। अब इसके बाद कोई भी अगला सेंटेंस, अगला वाक्य नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपका पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक, अगला है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक में हमारा क्या तुमने अपना काम कर लिया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से प्रश्न हो रहा है, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक लगा देंगे। फिर अगला है तुमने अपना काम कर लिया। अब इस प्रश्न को हम कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे कि तुमने अपना काम कर लिया, आश्चर्य से, कि तुमने अपना काम कर लिया, तुमने अपना काम कर लिया। तो अब यहाँ पर जो हमारा आश्चर्य का जो प्रयोग हो रहा है, ये विस्मय आदि चिन्ह का, या फिर तो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन या फिर विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब अगला है दिन रात। दिन रात का जो बराबर नहीं होते, दिन रात बराबर नहीं होते। ठीक है, तो अगला हम देख सकते हैं कि ये हमारा है दिन रात बराबर नहीं होते, यहाँ पर जो चिन्ह प्रयोग हुआ है। तो अब देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर चिन्ह प्रयोग हुआ था, ये हुआ था संयोजक चिन्ह का, संयोजक चिन्ह का। ठीक है, छठवां देख सकते हैं कि जो चिन्ह प्रयोग हुआ है, ये हुआ है संयोजक चिन्ह का। ठीक है, अब अगला है अध्यापक चिल्लाते हुए कहा कि निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब अध्यापक चिल्लाते हुए कहें, जब अध्यापक चिल्लाते हुए कहें तो क्या कहें, तो अब जो वाक्य कहे हैं वो हमारा डबल कामा के अंदर प्रयोग होगा, डबल कामा के अंदर प्रयोग होगा। तो निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हमारे 11वां देख सकते हैं पुनरुक्ति सूचक। तो अगला है तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी ने सत्य कहा है। क्या कहा है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 8वां आपका अवतरण चिन्ह में हमने प्रयोग किया है तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी को हमने प्रयोग किया है अवतरण चिन्ह में। ठीक है, अब अगला है उदाहरण। अगला है हमारा 9वां उदाहरण में, उदाहरण फिर हमने लिखा है रामू खाना खाता है। तो अब हमारा जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कि 9वां है अपूर्ण विराम या फिर उप विराम, उप। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उदाहरण दिया हमने, फिर उसके बाद जो अपूर्ण विराम में उस चिन्ह का प्रयोग किया, उसके बाद हमने लिखा रामू खाना खाता है। ठीक है, अब अगला है नीम के निम्न फायदे हैं। नीम के निम्न फायदे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 10वां है ये है विवरण चिन्ह, और हमने यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है कि नीम के निम्न फायदे हैं। अब क्या फायदे हैं, तो अब हम नीम का जो फायदा है उसको गिनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक निश्चित वाक्य को हम जब उसके बारे में दर्शाते हैं तो वो हमारा होता है विवरण चिन्ह। ठीक है, तो अगला ये तो अब देख ही चुके हैं पुनरुक्ति सूचक का, उसने कहा चलो खेलने। फिर अगला है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पंडित के लिए। तो अब यहाँ पर हम पंडित के लिए हम पंडित जो है, पंडित की जगह पर हम केवल हम प लिख के फिर ऊपर हम बिंदु देके फिर अगला हम जो लोप चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो हम ये आपका हो जाएगा पंडित। यानी कि हम केवल प लिख कर बिंदु लगाकर हम फिर लोप चिन्ह का प्रयोग करते रहे हैं, तो हमारा वो हो जा रहा है पंडित। तो लोप चिन्ह का कुछ इस प्रकार प्रयोग करते हैं। फिर उसी प्रकार अगला है कि राम ने मोहन को गाली दी। राम ने मोहन को गाली दी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोप चिन्ह 13वां है लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, तो उसका राम ने मोहन को गाली दी डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ पर हमारा प्रयोग हुआ है लोप चिन्ह का। ठीक है,